हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। डियर चिल्ड्रन, आज हम आपकी कक्षा चौथी की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा के पाठ 18 है बात मानचित्र की का दूसरा भाग करेंगे। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में पेज नंबर 150 पर यहाँ तक मैंने आपको करा दिया था। आज हम इसी से आगे का पाठ पढ़ने वाले और अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। देखो, लिखा है बुआ का घर। अब सुरेखा की दूर के रिश्ते की बुआ भी उसी गांव में रहती थी। इससे पहले सुरेखा जब कभी उनसे मिलने जाती तो हमेशा रास्ता भूल जाती थी। सुरेखा ने तय किया कि इस बार वह रास्ते को ध्यान से देखेगी कि रास्ता कहाँ-कहाँ पर मुड़ता है और रास्ते में क्या-क्या आता है। वह उसका रेखा चित्र बनाएगी ताकि फिर कभी रास्ता ना भूले। तो बच्चों देखो, अब ऐसा करो। क्या करें? देखो, अपने घर से स्कूल तक के रास्ते को ध्यान से देखो। रास्ते में आने वाली सभी चीजों व स्थानों के लिए चिन्ह बनाकर रास्ते का रेखा चित्र बनाओ। ध्यान रहे, घर व स्कूल भी दिखाने हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको आपके घर से स्कूल तक के रास्ते में जो जो चीज़ें व स्थान आती हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं और उनके लिए आपको कुछ चिन्ह बनाने हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर फिर उसके बाद क्या करना है, आपको रेखा चित्र भी बनाना है। तो देखो बच्चों, मैंने ये कुछ चिन्ह बनाए हैं। यहाँ मैंने कुछ चीज़ें व स्थान लिख दिए हैं और यहाँ उनके लिए कुछ चिन्ह बनाए हैं। इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं। देखो, घर के लिए मैंने यह चिन्ह बनाया है। अगर रास्ते में अस्पताल आया तो उसके लिए ऐसे जो बीच में प्लस का साइन है ये वाला बनाया है। पार्क के लिए ये, दुकान के लिए ये, एस फॉर शॉप होता है ना, ये बनाया है। मंदिर के लिए मैंने बनाया है, ऊपर ये देखो झंडा टाइप का मैंने निशान लगाया है, मंदिर सा बना के छोटा सा। डाक घर के लिए या तो ये ले लें या फिर ये पीओ पोस्ट ऑफिस, या फिर ये वाला पत्र वाला चिन्ह हम ले सकते हैं जो आपको पसंद आए, ठीक है। तो मुझे इसमें से ये वाला चिन्ह ज़्यादा पसंद आ रहा है तो मैं ये वाला चिन्ह लूँगी। आगे आपको मैप समझाने के लिए, जो रेखा चित्र है वो समझाने के लिए। रेलवे लाइन के लिए ये चिन्ह, बस स्टॉप के लिए ये BS लिखा हुआ है, ये मुख्य मार्ग के लिए। और स्कूल के लिए मैंने ये एक इस तरीके से बैग बनाया है और बैग के अंदर मैंने लिखा है यहाँ S, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखो बच्चों, यहाँ पेज नंबर 151 पर यहाँ आपको रेखा चित्र बनाना है अपने घर से स्कूल तक के रास्ते का, ठीक है। आप अपने घर से शुरू कर लें और जो चिन्ह है वो चिन्ह आपको लगाने हैं। देखो बच्चों, मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है। यहाँ क्या है, घर से निकलकर यहाँ किस दिशा में, पश्चिम दिशा में क्या है, अस्पताल है। इस रेखा चित्र के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। देखो, इधर क्या होता है, पूर्व दिशा। यहाँ कौन सी दिशा होती है, पश्चिम। मैं लिख देती हूँ इधर छोटा सा, पश्चिम दिशा, ऊपर उत्तर और यहाँ दक्षिण, है ना। इस तरफ दक्षिण दिशा, ऊपर उत्तर दिशा, ठीक है। तो अब देखो, इसमें यहां से निकले तो पूर्व दिशा की ओर मुड़ना है ना। पश्चिम में एक अस्पताल आएगा, पूर्व दिशा की ओर मुड़ना है। फिर कहाँ मुड़ना है, उत्तर दिशा की ओर मुड़ना है। और देखो यहाँ क्या है, ये दुकान आएगी, एक शॉप आएगी और यहाँ एक मंदिर भी आएगा। फिर यहाँ पर जब कॉर्नर पर क्या होगा, पोस्ट ऑफिस होगा, डाक घर होगा, उससे हमें कहाँ मुड़ना है, उसी कोने से हमें पूर्व दिशा की ओर मुड़ना है ना। और यहाँ पर जो ये डाक घर है उसी के साथ में एक पार्क भी है। यहाँ से फिर दक्षिण दिशा की ओर मुड़ना है और यहाँ एक रेलवे लाइन भी आएगी, है ना। उसके बाद कहाँ मुड़ना है, पूर्व दिशा की ओर मुड़ना है और जहाँ पर बस स्टॉप भी आएगा। और बस स्टॉप आने पर फिर कहाँ मुड़ना है, आगे मुड़ना है देखो दक्षिण दिशा की ओर और सामने स्कूल पहुंच जाएंगे।
तो मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है नक्शा, आप अपने तरीके से बनाना। अपने घर से स्कूल की ओर जाने के रास्ते को आपको दर्शाना है रेखा चित्र के माध्यम से, ठीक है। देखो आगे क्या है, आगे है मापक और मानचित्र। सुरेखा को रेखा चित्र बनाते देखकर रीना ने भी उसी रास्ते का रेखा चित्र बनाया। उन्होंने रास्ते में आने वाली चीजों व स्थानों के लिए नीचे तालिका में दिए गए चिन्हों का प्रयोग किया, लेकिन जब उन्होंने अपने अपने रेखा चित्रों का मिलान किया तो पाया कि दोनों रेखा चित्र अलग अलग दिखाई दे रहे थे, है ना। कैसे, देखो अब इसमें देखो बच्चों, यहाँ से हम देखें तो देखो घर दोनों ने दिखाया है इधर उधर, पर ये जो देखो यहाँ पर इधर जाते वक्त किस दिशा, पश्चिम दिशा की ओर जाते वक्त ये जो नीचे किस चीज़ का चिन्ह है, देखो यहाँ चिन्ह भी दिखाए हैं, स्कूल का चिन्ह है। जो ये देखो स्कूल कितनी दूरी पर है, यहाँ देखो कितनी दूरी पर है, यहाँ देखो, अब देखो ये बिल्कुल कम दूरी होगी, यहाँ से देखेंगे तो ज़्यादा दूरी है ना। और यहाँ देखो, यहाँ जब इधर मुड़ेंगे दक्षिण दिशा की ओर तो ये अस्पताल इधर दिखा दिया है, और यहाँ पर देखो ये रीना ने जो दिखाया, ये रीना का दिखाया हुआ है, ये सुरेखा का। यहाँ देखो रीना ने कितनी दूर अस्पताल दिखाया, दिखाया तो है पर ज़्यादा दूर हो गया ना, देखो कितना डिफरेंस आ गया। अब इधर देखो यहाँ से बस स्टॉप यहाँ दिखा दिया रीना ने बिल्कुल इस कॉर्नर पर, और यहाँ देखो सुरेखा ने कुछ इधर दिखाया है। फर्क है ना दोनों में, मतलब इनके माप सही नहीं है ना, दूरियां सही नहीं है। देखो ये कितना छोटा दिखाया है रीना ने, और सुरेखा ने देखो कितनी ज़्यादा लंबाई दिखाई है किसकी, पार्क की। ये क्या है, देखो पार्क है ना, पार्क की लंबाई ज़्यादा दिखाई है किसने, सुरेखा ने, और रीना ने लंबाई कम दिखाई है ना। तो बहुत अंतर आ गया दोनों के रेखा चित्रों में। तो बच्चों आप बता सकते हो कि इन दोनों रेखा चित्रों में इतना अंतर क्यों, देखो कितना अंतर है, अंतर है ना बहुत, क्यों अंतर है दोनों रेखा चित्रों में। अगर आपको समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, ठीक है। चलो इसका कारण भी हम जानेंगे, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, फिर जानते हैं इसका कारण। बाकी मैंने आपको बताया भी है कि इनके माप सही नहीं है ना। चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों पेज नंबर 152 पर सुरेखा दौड़कर अपने मामा जी के पास गई और पूछा, मामा जी एक जैसे चिन्ह होने के बावजूद भी दोनों रेखा चित्र अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं। देखो वही बात जो मैंने आपसे पूछी है ना। अब मामा जी हंस पड़े और बोले, सुरेखा लगता है तुम दोनों ने ये मापक नाप के अनुसार नहीं बनाए हैं। देखो मैंने आपको बताया था ना कि माप अलग होंगे, इनके जो नाप है मापक है वो उनके अनुसार नहीं बनाए इन्होंने, तो क्या हुआ दोनों का जो माप है वो अलग अलग हो गया, लंबाई चौड़ाई वो क्या रह गई, कम ज़्यादा रह गई है ना। अब सही नक्शा बनाने के लिए मापक का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और बच्चों पता है आपको मापक का इस्तेमाल करके ही नक्शा बनता है। रेखा चित्र और नक्शा में यही अंतर है कि जो रेखा चित्र बनाया जाता है वो बिना नाप के बना दिया जाता है, और जो नक्शा बनता है वो नक्शा क्या, मानचित्र, वो क्या होता है, वो पूरे सही माप के अनुसार बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो सुरेखा कहती है, मामा जी मापक क्या होता है। तो मामा जी बताते हैं कि मानचित्र नक्शा पर अंकित दो बिंदुओं के बीच की दूरी और पृथ्वी पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को मानचित्र का मापक कहते हैं। देखो यहाँ भी लिखा है कि मानचित्र किसे कहते हैं, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का मापक के अनुसार चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। मतलब जो पृथ्वी की सतह है या फिर पृथ्वी के किसी एक भाग का मापक के अनुसार, मापक मतलब जो क्या है, मापक क्या, दो बिंदुओं, जो नक्शे पर अंकित दो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी, जैसे इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है,
और असलियत में जो पृथ्वी पर उसकी दूरी है वो उसे 1 किलोमीटर मान लिया गया है ना। तो 1 किलोमीटर की दूरी को यहाँ चपटी सतह पर 1 सेंटीमीटर की दूरी बनाकर दर्शाया जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मापक कहते हैं, उसी अनुपात को। तो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का मापक के अनुसार चपटी सतह पर, ये प्लेन चपटी सतह पर कागज पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। अब देखो बच्चों, लिखा है मापक के अनुसार अपनी कक्षा के कमरे का नक्शा बनाओ। तो आपको क्या करना है, मापक के अनुसार अपनी कक्षा के कमरे का आपको नक्शा बनाना है। ठीक है, अभी आप अपनी कक्षा में नहीं हैं तो आप अपने घर के कमरे का मापक के अनुसार नक्शा बना सकते हो। तो आपको अपने घर के ही किसी कमरे का नक्शा यहाँ बनाना है, अपनी कॉपी में बनाना है। आपको बच्चों क्या करना है, सबसे पहले अपने कदमों से कमरे की लंबाई और चौड़ाई नापो और लिखो। देखो लंबाई कितनी होगी, कितने कदम होगी वो आपको यहाँ लिखना है, और एक कदम को आपको 1 सेंटीमीटर मानना है। ठीक है, वो आपको खुद करना है कि आपके कमरे की लंबाई कितने कदम है, चौड़ाई कितने कदम है। ठीक है, और कक्षा में लगी हुई खिड़कियों व दरवाजों की स्थिति, जैसे दीवार के कोने से खिड़की कितने कदम दूर है, भी कदमों से नापो और लिखो। तो कक्षा की बजाय आपको अपने घर का कमरा ले लेना है, क्योंकि अभी आप स्कूल में नहीं हैं, है ना। कोरोना के कारण क्या है, आपकी छुट्टियां हो रखी है, तो आपको अपने घर पर ही काम करना है। अब देखो आगे, नक्शे का मापक इस प्रकार बनाओ कि एक कदम 1 सेंटीमीटर के बराबर लेना है, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, और अब लिखो, क्या लिखना है कि लंबाई इतने सेंटीमीटर। देखो मान लो आपके जो घर है, आपके घर के किसी कमरे की लंबाई हो गई कितने कदम, आपके 10 कदम या 12 कदम, वो डिपेंड करता है आपने कैसे मापा है। और बच्चों यह आपको ध्यान रखना है कि कदम जितने भी दूर आप लेंगे हर बार आपको उतने ही दूर लेने हैं, है ना, कम ज़्यादा नहीं करना है। अगर लंबाई 10 कदम है, 12 कदम है, तो यहाँ कितने सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर आपको ले लेना है, या 10 सेंटीमीटर आपको ले लेना है लंबाई। ठीक, चौड़ाई 5 या 6 कदम है तो यहाँ चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, 5 कदम है तो 5 सेंटीमीटर, 6 कदम है 6 सेंटीमीटर, जितने भी कदम है उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। और मापक के अनुसार कॉपी में नक्शा बनाना है आपको। ठीक है, और नक्शे के नीचे आपको मापक ज़रूर लिखना है। तो बच्चों हमने आज यहाँ पर समझा है कि रेखा चित्र और मानचित्र में क्या अंतर होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसका 3rd पार्ट। और बच्चों इसके बाकी सभी पार्ट्स सबको देखने हैं इस पार्ट के, और अपने सभी सब्जेक्ट्स की सभी वीडियोस देखने के लिए और ऑनलाइन स्टडी करने के लिए आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद ऋतु मलिक एंड एडुकेटर पर जाकर देख सकते हैं और ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।